हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिल्ली पुलिस 2023 यानी आगामी भर्ती पुलिस भर्ती है और जो कि लगभग 7500 से ज़्यादा पोस्ट हैं, लगभग 7547 के आसपास पोस्ट हैं। और इसकी जानकारी दोस्तों प्राप्त हुई, एक बच्चे ने आरटीआई जो है वो डाली और आरटीआई का रिप्ले दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया। उसमें ये जो बताया गया है कि लगभग जो पदों की संख्या है वो 7000 से ज़्यादा यानी कि 7500 के आसपास ये जो भर्तियां हैं वो बताई गई हैं। ऐसे में क्या एज रहेगी, एज में छूट मिलेगी ना मिलेगी, कौन एग्ज़ाम को कराएगा, क्या सिलेबस में कोई बदलाव होगा, ठीक ना, क्या एसएससी ही दोबारा से इस एग्ज़ाम को कराएगी, तो आपके जितने सवाल बनते हैं वो सभी सवाल मैंने शामिल कर लिए हैं। एक एक का रिप्लाई दूंगा आप लोगों को। इसके लिए मोबाइल की स्क्रीन पर मैं लेके चलूँगा, ठीक ना। आप लोगों को इसमें 12th पास चाहिए या फिर 10th पास चाहिए, तो इन सभी चीज़ों पे हाइट आप लोगों को कितनी चाहिए, चेस्ट आप लोगों को कितना चाहिए, और वैकेंसी सितंबर में आएगी या फिर अभी फरवरी में आएगी, है ना। तो देखिए इन सभी सवालों के आप लोगों को सटीक जो जवाब है वो मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए मैं आप लोगों के सवालों को ले लेता हूँ। जितने सवाल आप लोगों ने पूछे सभी शामिल कर लिए हैं और एक एक का जवाब आप लोगों को देने वाला हूँ। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो चलिए बच्चों जानते हैं पूरी जानकारी जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले बात करें कौन सी भर्ती है। दिल्ली पुलिस 2023 आगामी भर्ती है, ठीक है ना। पहले इस भर्ती के बारे में एसएससी ने खुद अपने कैलेंडर में ये शामिल करके बताया था कि ये जो वैकेंसी है वो फरवरी 2023 में आ जाएगी। लेकिन हाल ही में आए आरटीआई के रिप्ले ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो वैकेंसी है सितंबर की तरफ जा रही है, ठीक ना। यानी सितंबर 2023 में आने की इसकी जो संभावना है वो बनती है। तो पदों की बात करें तो लगभग दोस्तों 7500 से ज़्यादा पोस्ट रहने वाली हैं। 7500 से अधिक पोस्ट इसमें रहेंगी। तो देखिए आप लोगों के सवाल मैंने रखे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को डीपी यानी कि दिल्ली पुलिस का जो सिलेक्शन प्रोसेसर है वो बता देता हूं। देखिए दिल्ली पुलिस में सबसे पहले आप लोग भरेंगे फॉर्म, और फॉर्म भरने के बाद में आप लोगों को दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए बुलाएगा। और एग्ज़ाम आप लोग ये कहेंगे कि क्या सर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, सिलेबस में जो बदलाव है वो हो सकता है। तो देखिए बहुत ही मुश्किल है, ठीक ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इसके बारे में खुद और एसएससी ने भी खुद मतलब जाहिर किया है। बहुत मुश्किल है इसके सिलेबस में कोई बदलाव होना। सिलेबस इसका स्पष्ट रहता है। जीके इसमें 50 सवालों पे आती है। इसमें 10 नंबर का कंप्यूटर आता है। इसमें जो आप लोगों का अनुपात रहता है 15 नंबर का मैथ रहता है, ठीक ना। और इसमें 25 नंबर की आपकी जो रीजनिंग है वो रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में पीई, पीएमटी और डीवी ये तीनों एक साथ होते हैं। पीई यानी कि आप लोगों का जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो होगा, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में आप लोगों को डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद में आप लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। फिर अंत में आप लोगों का मेडिकल होगा, ठीक ना। ठीक है भैया। तो पीई में आप लोग ऐसे मान के चलिए कि जो फिजिकल है एफिशिएंसी क्षमता आप लोगों की जो चेक है वो की जा सकती है। दौड़ वगैरह आप लोगों से कराई जाएगी और आप लोगों की हाइट वगैरह जो है वो मापी जाएगी। ये तीनों प्रक्रिया एक ही दिन संपन्न आप लोगों की होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी में आपके सवाल यहाँ पे रखे हैं, फॉर्म कब से आएंगे। तो देखिए हाल ही में आए आरटीआई के रिप्ले के बाद में स्पष्ट हो जाता है कि जो फॉर्म है उनके आने की संभावना सितंबर में बनती है, ठीक है ना। सितंबर 2023 में आने की पूरी संभावना है फॉर्म की। वैकेंसी कितनी आएंगी, तो वैकेंसी के बारे में भी स्पष्ट कर दिया है कि 7547 के आसपास वैकेंसियां रहेंगी। इसमें जो वैकेंसी का अनुपात रहता है मेल और फीमेल के लिए 2:1 के अनुपात में रहता है। अगर 7500 वैकेंसी के समथिंग में आती हैं तो इसमें वैकेंसी 5000 के आसपास जो रहेंगी वो मेल कैंडिडेट के लिए यानी कि पुरुष कैंडिडेट के लिए रहेंगी। उसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड होती हैं। और यहाँ जो घमासान है वो ये भी होता है कि अगर आप लोगों के मार्क्स जर्नल के अकॉर्डिंग आ जाते हैं या कैटेगरी आप लोगों की ओबीसी भी है तो आप लोग जर्नल में काउंट होगी, जर्नल की सीट हटा देते हैं। तो यहाँ 2500 के आसपास जो सीट है वो महिलाओं के लिए भी आती है। अगर कोई एससी का बच्चा ओबीसी के बराबर नंबर ले आता है, ठीक ना, ओबीसी के बराबर, तो फिर वो एससी में काउंट नहीं होके ओबीसी में काउंट कर लिया जाता है। दिल्ली पुलिस में ये जो खेल है वो चलता है।
आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो देखिए ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हाल ही में आप लोगों को पता है कि एमटीएस में छूट मिला है, ठीक ना, सीआरपीएफ में छूट मिला है, ठीक ना, उसके बाद में एसएससी जीडी ने छूट दिया है, एसएससी जीडी ने भी छूट दिया है 3-3 साल का। अगर उस हिसाब को देखें तो इस एग्ज़ाम को भी आप लोगों का एसएससी ही कराने वाला है, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम को। तो उस हिसाब को देखते हुए एक बार के लिए उम्मीद बनती है कि अब की बार आप लोगों को एसएससी, ठीक ना, और दिल्ली पुलिस मिलके छूट जो है वो देने का मन बना सकती है। हो सकता है आप लोगों को 1 से 2 साल की छूट इसमें जरूर मिल जाए, ठीक। आयु की गणना कब से होगी, तो दिल्ली पुलिस का रूल रहा है अगर जुलाई के बाद भर्ती आती है तो जुलाई से ही काउंट होगी, 1 जुलाई से एज काउंट होगी। अगर जुलाई से पहले भर्ती आती है तो 1 जनवरी से एज जो है वो काउंट होती है। तो जाहिर सी बात है सितंबर में भर्ती आएगी, तो जो आयु की गणना है वो आप लोगों की 1 जुलाई 2023 के रिगार्डिंग कराई जाएगी। सबसे बड़ा फंदा था कि एग्जाम कौन कराएगा, एग्जाम कौन कराएगा, डीपी यानी कि दिल्ली पुलिस या एसएससी। तो आप लोगों को पता होगा भी दिल्ली पुलिस की क्षमता इतनी नहीं है, उसकी बस की बात नहीं है इतना बड़ा एग्जाम कराना, ठीक ना, क्योंकि दिल्ली पुलिस का अपना कोई बोर्ड तो है नहीं, दिल्ली पुलिस की सेल्स हैं, तो भाई इनके बस की इतना नहीं है कि ये लोग जो है वो एग्जाम करा लें। अगर मतलब बोर्ड होगा तो ही तो कोई सूचना आप लोगों के लिए जारी कर सकते हैं। तो इस हिसाब को देखते हुए एसएससी के पास में ही इन्हें लौटना पड़ा, एसएससी ही आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराएगा। वहीं बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल आप लोगों का दिल्ली पुलिस कराती रही है, दिल्ली पुलिस ही कराएगी। मेडिकल भी आप लोगों का डीपी यानी कि दिल्ली पुलिस ही कराएगी। क्या दिल्ली पुलिस का खुद का बोर्ड नहीं है, तो देखिए दिल्ली पुलिस का खुद का बोर्ड नहीं है, ठीक ना, दिल्ली पुलिस की सेल्स हैं छोटी छोटी, याद रखो। क्या सिलेबस में कोई बदलाव हो सकता है, तो देखिए सिलेबस में अभी ऐसा कोई भी मतलब क्लू नहीं मिला है कि भाई सिलेबस में बदलाव हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि सिलेबस में कोई बदलाव होगा। आप लोग अपने पुराने सिलेबस के रिगार्डिंग ही अपनी तैयारी करिए। परीक्षा कौन से महीने में होगी, देखिए सितंबर में आपके आ जाएंगे फॉर्म। जब सितंबर में फॉर्म आ जाएंगे तो आप लोग मान के चलिएगा कि नवंबर दिसंबर में आप लोगों का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक ना, नवंबर दिसंबर में आप लोगों के एग्जाम की कोई संभावना बनेगी, यहाँ आप लोगों का जो एग्जाम है वो कवर कराया जाएगा। तो देखिए छूट के बारे में बता दिया मैंने, छूट मिलने के चांस हैं आप लोगों के। 1 जुलाई से आप लोगों की एज काउंट होगी, इसके बारे में भी बता दिया मैंने, और आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसीजर भी मैंने बता दिया इसका। इसके बाद में आप लोगों को फॉर्म के बारे में भी बता दिया, फॉर्म सितंबर में, और जो आप लोगों का एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर, और उसके बाद में कहीं जाके आप लोगों का जो एग्जाम है वो होने वाला है। इसमें फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट ध्यान रखें, उनको 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस मतलब उनके पास में होना चाहिए। मेल कैंडिडेट के पास में 4 व्हीलर का मतलब डीएल हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है ना, वो भी हैवी वाला हो, ठीक है। और वहीं बात करें हम फीमेल की, तो फीमेल के लिए देखिए दोस्तों डीएल की जो जरूरत है वो नहीं होती है। वहीं इसमें मैं बात करता हूं फीमेल से, तो हाइट मांगी जाती है 152 सेंटीमीटर यानी कि 152 सेंटीमीटर, और मेल कैंडिडेट की बात करूं तो 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट से हाइट मांगी जाती है। जो मेल कैंडिडेट हैं दोस्तों, इनसे जो दौड़ कराई जाती है वो 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में कवर कराई जाती है। वहीं लॉन्ग जंप की बात करें मेल कैंडिडेट से 14 फीट इन्हें लंबा कुदाया जाता है। अगर मैं बात करूं ऊंचे कुदाने की, तो लगभग 3 फीट 9 इंच यानी कि 3.25 फुट के आसपास इन्हें ऊंचा कुदाया जाता है, यानी कि हाई जंप। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो हाइट आप लोगों की 157 मांगी जाती है, ठीक ना। और बात करें हम मेल कैंडिडेट की, बता रहा हूं वो भी जर्नल से। अच्छा, जो दौड़ है वो भी 1600 मीटर की आप लोगों से 8 मिनट में कवर कराई जाती है, ठीक है ना। अगर आप लोगों से बात करें लॉन्ग जंप की, तो 10 फीट लंबा दौड़ाया मतलब लंबा आप लोगों को कुदाया जाएगा। और हाई जंप की बात करूं तो मतलब लगभग 3 फीट के आसपास आप लोगों से हाई जंप मांगा जाता है। तो ये दिल्ली पुलिस के बारे में दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने दे दी है, कब एग्जाम आएगा, ठीक है ना, कब आप लोगों के फॉर्म आएंगे, कब मेडिकल कैसे मतलब मेडिकल जो है वो कैसे होता है, आंख वगैरह चेक होती है, ठीक है, छाती आप लोगों की चेक होती है, चेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, हड्डी आपकी टूटी फटी तो नहीं है, ये भी चीज़ आप लोगों से मेडिकल के दौरान कवर कराई जाएंगी। जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, जिस न्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आप लोगों को आगे भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती रहेगी। फिलहाल आप लोगों के जो क्वेश्चन बन रहे थे उनके सटीक जवाब आप लोगों तक पहुंच गए हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किया है ना, फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।